इस समय हम सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे इलाकों में मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहां पर सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया है। आपको बताना चाहते हैं कि इस सर्च ऑपरेशन में एसओजी, सीआरपीएफ और बीएसएफ की टीमें शामिल हैं और तमाम अलग अलग इलाके जो इस समय वो खंगाले जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हवाले से, तो सीमा पार लॉन्च पैड्स पर कई आतंकी सक्रिय हैं और वो भारत में घुसपैठ करने की फिराक में बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से 2 से 3 दिन पहले जो सिदरा में आतंकी हमला हुआ, जो 4 आतंकी हमारे सुरक्षा बलों ने मार गिराए, जो ट्रक में छिपकर जो वो कश्मीर घाटी जा रहे थे और उस ट्रक में भारी मात्रा में गोला बारूद असला भी था, जो हमारे सुरक्षा बलों ने रिकवर किया है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर से मैं यही कहूंगा कि लगातार जो सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें हैं वो लगातार होती दिख रही हैं। जिस तरह से हमने शुरुआती अपडेट आपको दिए थे जब सर्दियों ने दस्तक दी थी कि एलओसी पर लगातार बर्फबारी है और वहां से जो इन्फिल्ट्रेशन है वो नहीं हो पा रही है, लेकिन जो आतंकी है वो इस समय आईबी का सहारा लेकर भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की फिराक में है। वो ड्रोन की माध्यम से जो है वो रैकी कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, और उसी के साथ साथ यहां ये भी कोशिश कहीं ना कहीं होती दिख रही है कि वो टनल के माध्यम से घुसपैठ करे। पाकिस्तानी ये स्पॉन्सर्ड आतंकवादी लगातार कोशिश कर रहे हैं भारत में खलल डालने के लिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि इस समय जो सीमा के साथ सटे इलाके अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सांबा सेक्टर के, यहां पर सुरक्षा बलों ने यहां सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है। सुबह से ही लगातार ये सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई टनल तो नहीं है, यानी टनल की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। और ये भी देखा जा रहा है कि कहीं कोई ड्रोन ड्रॉपिंग हथियारों की तो नहीं हुई है। उसी को लेकर ये सर्च ऑपरेशन जो है आप देख रहे हैं कि यहां पर चलाया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो आतंकी हमला सिदरा में हुआ, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया, तो वो भी साफ तौर पर जाहिर होता है कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है। अब ये इन्फिल्ट्रेशन सांबा सेक्टर से हुई है, कठुआ सेक्टर से हुई है या पंजाब के किसी एक पर्टिकुलर इलाके से हुई है, उसको लेकर लगातार जांच एजेंसियां जो वो काम कर रही हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां किसी तरह का कोई रिस्क जो वो नहीं लिया जाएगा। उसी को लेकर जो है ये तमाम जो यहां पर काम है ये सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से किया जा रहा है और लगातार ये सर्च ऑपरेशन सीमा के साथ सटे इलाकों में चलाया जा रहा है। क्योंकि जो ड्रोन ड्रॉपिंग को लेकर मैं बात कर रहा हूं, यहां टनल हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा है, इसे रूल आउट नहीं किया जा सकता। उसी को लेकर तमाम ये जो सरकंडा आप देख रहे हैं, इसके अंदर भी जो है कहीं ना कहीं ड्रोन ड्रॉपिंग के चांसेस हो सकते हैं। उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, डीवाईएसपी ऑपरेशन जीआर भारद्वाज की देखरेख में ये तमाम ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान आपको दिख रहे हैं, ये लगातार हर एक इलाके को खंगालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ डीवाईएसपी ऑपरेशन जीआर भारद्वाज जी भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुरक्षा बलों का अब एक ही मोटिव है कि अगर पाकिस्तान कोई इस तरह की नापाक हरकत करेगा तो किस तरह से उस नापाक हरकत को विफल करना है, उसी को लेकर यहां पर हमारे जवान जो वो मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और पाकिस्तान की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि ये गना सरकंडा जो यहां पर आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, तो ये काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातें जो वो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी पेश आती है। लेकिन इसे जो है एक चैलेंज के तौर पर लिया जा रहा है और उसी को लेकर आप यहाँ पर तमाम ये चीज़ें देख रहे हैं कि यहाँ जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया है, ये देखा जा रहा है कि कहीं ड्रोन ड्रॉपिंग ना हो या टनल कहीं डिटेक्ट ना हो जाए। उसी को लेकर ये जो तमाम एक्टिविटीज़ हैं ये हमारे सुरक्षा बल यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। डीवाईएसपी ऑपरेशन हमारे साथ हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, एक बड़ा चैलेंज है आपके लिए यहाँ पर जो आपकी तरफ से ये जो सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है। 2 दिन पहले जो आतंकी हमला सिदरा में होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी है कि इन्फिल्ट्रेशन ज़रूर हुई है। अब ये कहाँ से हुई है इसको लेकर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन आपने लगातार इसको लेकर काम किया है। तमाम बॉर्डर के इलाके खंगाले जा रहे हैं, ये देखा जा रहा है कि कोई ड्रोन एक्टिविटी ना हुई हो या टनल कहीं ना हो। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? क्या ये तमाम आपकी तरफ से जो अभियान है चलाया गया सीमा के साथ सटे इलाकों में? देखिए, इन व्यू ऑफ रिसेंट जो अटैक हुआ है सिदरा में, उसके मद्देनज़र जो है हमारी ये ड्यूटी बनती है कि जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है सांबा के अंदर और जो वनरेबल एरियाज़ उनको खंगाला जाए, देखा जाए, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन की जो पॉसिबिलिटी है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है। उसके मद्देनज़र जो है सुबह हमने एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें एसओजी सांबा, सीआरपीएफ और लेटर ऑन बीएसएफ ने भी पार्टिसिपेट किया। अभी ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस सर्च के दौरान जो है हमने जो फोकस है वो एंटी टनल जो एक्सरसाइज है उसके ऊपर फोकस है और ड्रोन की जो है वो मदद ली जा रही है। अलॉन्ग दी बॉर्डर जो भी लोकल लोग हैं उनसे बातचीत हो रही है, उनको भी अवेयर किया जा रहा है और ड्रोन का भी
उनको नॉलेज दिया जा रहा है कि वो किस किस्म के हैं, क्या इस्तेमाल हो सकते हैं। इन केस अगर वो कुछ ऐसी संदिग्ध वस्तु या किसी सस्पिशियस मूवमेंट को देखें तो फ़ौरन जो है वो पुलिस को इतला करें, एसओजी को इतला करें, ताकि किसी भी नापाक साजिश को जो है वो टाला जा सके, उस पर कंट्रोल किया जा सके। और उसके लिए जो है वो लोकल का हमें काफ़ी सपोर्ट है। तो जहाँ तक सर्च ऑपरेशन का सवाल है, ये अभी चल रहा है। लेकिन जानना चाहूँगा कि जो आतंकी हमला हुआ है उसमें आपने देखा कि 4 आतंकवादी तो सुरक्षा बलों ने मार गिराए, लेकिन भारी मात्रा में असला बारूद है। क्या आपको लगता है कि इन्फिल्ट्रेशन हुई है और वो हो सकता है कि कहीं कोई टनल निकली हो, वहाँ से इतना सामान जो वो असला बारूद लेकर वो कश्मीर घाटी की ओर जा रहे थे? यानी ये पॉसिबिलिटी साफ तौर पर नजर आ रही है कि इन्फिल्ट्रेशन ज़रूर हुई है। देखिए, कहीं से भी वो आए हों और कोई भी उनकी मंशा रही हो, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो इतनी मुस्तैद हैं, इसलिए वो अपने नापाक के इरादों में कामयाब नहीं हो पाए और टाइमली जो है वो उनको एलिमिनेट कर दिया गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो 24 आवर जो है वो अलर्ट हैं और किसी भी नापाक हरकत को जो है वो चेक करने के लिए, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है, और उसके लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। और मैं जानना चाहूँगा कि ड्रोन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है, क्योंकि ये घना इलाका है, सरकंडा काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी परेशानियां भी आ रही है सर्च ऑपरेशन चलाने में। तो इसको लेकर क्या क्या कुछ काम किया जा रहा है? ड्रोन की किस तरह से मदद ली जा रही है? देखिए, इंसोफार एज ट्रेनिंग इज़ कंसर्न, हमें वेदर और गर्मी या सर्दी का ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग वैसी होती है। हम सर्दी में भी उसी तरह से काम करते हैं जैसे गर्मी में। तो यस, चैलेंज है इनसोफर ह्यूमन बॉडी इज़ कंसर्न, बट ये है कि हम उसके लिए तैयार रहते हैं और हमारा मेंटल जो है वो इतना स्ट्रांग होता है कि इस तरह के वेदर जो है उससे निपटने के लिए हमारा हर जवान जो है वो तैयार है। यानी तमाम अगर सांबा सेक्टर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके आपकी तरफ से सैनिटाइज किए जा रहे हैं? लगातार जो हमारी कोशिश होती है कि इन एरियाज़ को जो है खंगाला जाए, देखा जाए और लोगों को भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए और जॉइंट एफर्ट लगा के जो है एरिया को इस तरह से डोमिनेट किया जाए कि जो एएनईज़ हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो कामयाब ना हो पाएँ। क्योंकि कहीं ना कहीं धुंध कोहरा काफ़ी ज़्यादा पड़ता है इन दिनों में, तो उसका भी फ़ायदा ये आतंकवादी उठाते हैं और यहाँ से घुसपैठ करने की कोशिशें करते हैं। देखिए, वो तो जो एएनईज़ हैं उनका तो कोई ना कोई मेथोडोलॉजी वो अपनाते हैं कि वो अपने इरादों में कामयाब हो पाएँ, लेकिन हमारा जो ऑपरेटर्स है वो भी उसी तरह से मुस्तैद है और किसी भी नापाक हरकत को चेक करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ डीवाईएसपी ऑपरेशन जीआर भारद्वाज जी, जो आप देख रहे हैं कि अपने टीम के साथ यहाँ सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। खासतौर पर एसओजी की बात करें, बीएसएफ, सीआरपीएफ की बात करें, तो ये तमाम टीमें जो है वो आज सुबह से सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ सटे अलग अलग इलाकों में पूरे इलाके सैनिटाइज किए जा रहे हैं। देखिए, घना यहाँ पर सरकंडा है और इसमें भी कहने का आतंकवादियों के छिपे होने के चांसेस हो जाते हैं। सर्दियाँ, धुंध कोहरा काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है, उसी को लेकर ये तमाम चीज़ों को जो है वो दरकिनार नहीं किया जा सकता। ड्रोन मूवमेंट जो वो पिछले दिनों में जो हुई लगातार, तो ड्रोन ड्रॉपिंग यहाँ पर हो सकती है, इसके चांसेस होते हैं। और उसी के साथ साथ एंटी टनल ऑपरेशन जो वो लगातार चलाए जा रहे हैं, क्योंकि टनल के माध्यम से भी घुसपैठ के चांसेस होते हैं और इससे पहले भी कई बार घुसपैठ टनल के माध्यम से हुई है। ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप यहाँ पर पहुंची है। उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि जहाँ तक भी अगर हम आपको दिखा पाएँ तो यहाँ पर लगातार जो जवान है वो पूरे इस सरकंडे वाले इलाके में सर्च लगातार चला रहे हैं। और आतंकी हमला जो हुआ, आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बल पूरी तरह से इस समय मुस्तैद हैं और अलग अलग इलाके अंतर्राष्ट्रीय सीमा के यहाँ पर भी जो यहाँ तैनात हैं, पूरा इलाका इनकी तरफ से सैनिटाइज किया जा रहा है। और उसी के साथ साथ जो मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि एलओसी पर बर्फबारी हो रही है और यहाँ आईबी का सहारा लेकर घुसपैठ करने की फिराक में है पाकिस्तानी आतंकवादी जो सीमा पार लॉन्च पैड्स पर सक्रिय हैं। और इन्हीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बल लगातार व्यापक स्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। सांबा सेक्टर के साथ सटे इलाके जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हैं, यहाँ ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। यहाँ लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि अगर आपको कोई संदिग्ध मूवमेंट ड्रोन की दिखती है या संदिग्ध व्यक्ति कहीं दिखते हैं तो आप लोग फौरन सुरक्षा बलों के साथ संपर्क करें ताकि सिचुएशन को मौके पर ही जो है वो कंट्रोल किया जा सके। उसी को लेकर हमने आपको बताया ये सर्च ऑपरेशन जो बड़े पैमाने पर सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर आज चलाया गया। बड़ी जानकारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के हवाले से फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जगह मीडिया के लिए। देखते रहते हैं शादियों में या किसी फंक्शन में, लेकिन इसके भी ड्रोन जो है बड़े होते हैं। कभी भी आपको इससे बड़ा ड्रोन कोई ऐसी आवाज़ हमें साउंड सुनाई दे
पर दी जा रही है। लोगों को बताया जा रहा है कि अगर वो इस तरीके का ड्रोन देखते हैं जब आता है तो वो वाइट ना दिखता है आपको तो तुरंत आप बताते हैं। ये सब इनके साथ तालमेल है आदमी के साथ, और हम सब कुछ बताते हैं। पाकिस्तान का भोग दिया मोदी क्या देख रहा जो हमारे मारने क्या है, जो ड्रोन बनाता है कभी टाइम चलाता है। अंकल जी देख करना है और चेक करना है प्रॉपरली तरीके से टैक्टली मूव करते हुए, और फिर आपने मूव करना है उस तरफ। बाइट के नीचे 1 मिनट। हाँ ठीक है। अरे देख बड़े हम लोग वो घाटी जा रहे थे, उसको लेकर ये पूरा ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। इसके साथ ही साथ ये वो इलाके हैं जहाँ पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार ड्रोन यहाँ पर ये सर्च ऑपरेशन जो है पूरे इलाके में यहाँ पर चला रहे हैं। और आप देख सकते हैं